महाकालेश्वर मंदिर में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के निवासी मुकुल और पत्नी चीनू कसाना भाटी को आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गलत नाम से भस्म आरती में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया है। मंदिर के उप प्रशासक एसएन सोनी ने बताया कि मुकुल पिता विजेंद्र सिंह और चीनू पति मुकुल कसाना भाटी दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने श्याम सिंह और सरोज देवी के नाम से फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि सरोज और श्याम सिंह के साथ अन्य 5 लोगों की परमिशन जिला प्रोटोकॉल से हुई थी और इन्हीं के आधार कार्ड के फोटो पर अपना फोटो लगाकर ये भस्म आरती में प्रवेश करना चाहते थे। मामले में जब ओरिजिनल श्याम सिंह और सरोज जब अपने पास परमिशन से दर्शन करने पहुंचे, तब इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मंदिर की ओर से शिकायत मिलने के बाद दोनों दंपत्ति मुकुल और चीनू के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। यह अनुष्ठान मंदिर के पुजारियों द्वारा किया जाता है और इसमें वैदिक मंत्रों का जाप, पवित्र जल की पेशकश और शिवलिंगम पर विभूति का अनुप्रयोग शामिल है। ये कल की घटना है, जहाँ पर नोएडा निवासी एक मुकुल कशना और चीनू भाटी भस्म आरती के दौरान आए थे, लेकिन इनके पास परमिशन श्याम जी और सरोज देवी के नाम की थी। और इनके पास जो हमने आधार कार्ड वगैरह चेक किया, तो इसमें सरोज देवी और श्याम जी के आधार कार्ड पर इनके फ़ोटो चस्पा थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा आधार कार्ड में टैंपरिंग कराई जाकर और सरोज देवी और श्याम जी के नाम की परमिशन का गलत उपयोग करते हुए भस्म आरती में बैठने का प्रयास किया गया था। इसी दौरान असली सरोज देवी और श्याम जी सहित जो 5 अन्य व्यक्तियों की वास्तविक परमिशन थी, वो व्यक्ति भी आ गए। तो उसके बाद ये पता चला कि ये 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गए हैं और उनकी जानकारी प्राप्त होने पर उनको भस्म आरती के हॉल में से उनको बाहर निकलवा कर और इनकी छानबीन की जाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण पुलिस थाना महाकाल में भेज दिया गया। 125 दिवसीय विक्रम उत्सव के अंतर्गत नवविक्रम संवत 30 मार्च शिप्रा नदी में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के अनुसार तैयारियां शुरू कर दी है। शिप्रा नदी पर बनने वाले मंच का पूजन किया। इस बार मंच अब तक का सबसे बड़ा होगा और राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते बनाया जाएगा। मंच 40 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा होगा। इसे छोटी रपड़ पर शिप्रा नदी पर बनाया जाएगा। समारोह में 1000 ड्रोन से शो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भगवान शिव और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह सहित आध्यात्मिक दृश्य आसमान में दिखाए जाएंगे। राष्ट्रपति वैदिक घड़ी के नए ऐप और महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण कर सकती हैं। कोठी पैलेस पर भी वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी सम्मिलित होगी और समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को भी मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विक्रमादित्य शोधपीठ निदेशक श्री राम तिवारी, निर्देशक और पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी, नरेश शर्मा आदि के साथ मंच निर्माण का पूजन किया। प्रशासन ने महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए गए हैं कि होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में ही उन्हें विश्राम भी कराया जाए। इंदौर देवास बाईपास रोड पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर घायल हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था में लगी कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक एक्टिवा को टक्कर मार दी गई। इस घटना के बाद पुलिस वाहन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी महिला को अस्पताल पहुंचाने के बजाय छोड़कर वहां से फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। फरियादी बुलबुल मालवी ने अपने पति सोहन मालवी व अपनी सास शारदा मालवी के साथ थाने जाकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी सास के साथ अपनी नई स्कूटी से अपनी काकी सास के पास होली खेलने के लिए महानंदा नगर जा रही थी, तभी ये घटना हुई। बुलबुल ने बताया कि घटना में उन्हें और उनकी सास को गंभीर चोटें आई है। उन्होंने पुलिस से घटना की जांच करने और आरोपित कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया है। वो पुलिस परिवार से यही रहते हैं, पुलिस परिवार से हम भी पुलिस वाले दिखा रहे हो क्या? पुलिस वाले आके मारोगे रोड पे चलते बोलेगा पूरे परिवार को समेट के आ गया पूरा साला, इसको ड्राइवर को लाओ, कहाँ है? ये गाड़ी खड़ी है चेयर पे खुले आप सब ड्राइवर को पता तो दादा वहाँ साथ से बात करूंगा, डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो उसको आप। मेरी बात सुनो, वहाँ पे तुम गाड़ी ठोक के लाए हो तो तुमको भागने की जरूरत थी? मतलब मेरी मामा क्या वहाँ चलेगा तुमको? और ऊपर से मेलवानी दिखा रहे हो यहाँ तुम लोग। यहाँ के 3-4 खड़े हो, सब स्टाफ खड़ा पूरा, छूतिया समझ रहे हो यहाँ पे? ये गाड़ी यहाँ पे स्टाफ में आके खड़ी हो गई है। देखिए पुलिस की सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, ये गाड़ियां आके खड़ी हो गई यहाँ पे। ये भाई साहब देख के जा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ये मेरी माँ को वहाँ मरता हुआ छोड़ के चले गए। पुलिस जो सुरक्षा में लगी हुई है, वो सुरक्षा में लगी हुई पुलिस पब्लिक को ठोक के भाग रही है। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेरी में कुछ दिन पहले राहुल नाम के युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव के ही रहने वाले कुछ दबंग आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। राहुल की पत्नी सुनीता ने बताया कि घटना के दिन आरोपियों ने राहुल के गले से 50,000 की सोने का लॉकेट, मोटरसाइकिल, मोबाइल और किस्त जमा करने के पैसे निकालकर वहां से फरार हो गए थे। कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि घटना के बाद इंगोरिया पुलिस ने एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 से 5 लोग सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों द्वारा गांव में जमीन पर कब्जा कर दिया गया है। गांव के लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी गांव के दबंग पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर ग्रामीण जनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव बरेड़ी और 5 जने ने मिलके करी और एक ही पकड़ा है और 4 फरार है और हमें न्याय चाहिए। गाड़ी भी ले गया, तायत गाड़ी भी ले गए वो, और तायत थे उनका गला में, वो भी छुड़ा लिए, और 50,000 का तायत था वो भी ले लिया, और गले में लॉकेट था वो भी ले लिया, और गाड़ी भी छुड़ा ली और उनको चक्कू मार दिया। राहुल हमारा बच्चा बच्ची को कौन पालेगा? 3 बच्चा बच्ची, ससुर भी नहीं है। 1-2-3 साल की लड़की है, 3 साल की लड़की है, 1-2 साल का है और एक 8 महीने की लड़की है। उनको क्या खिलाऊं? और हमारा ससुर भी नहीं है, वो कमा के लाते थे और हम खाते थे, अब क्या खाएं हम? 6 तारीख के दिन हत्या कर दी उसने। हत्या में पुलिस ने उसने क्या साठगांठ करी राम जाने। पुलिस ने सिर्फ सीसीटीवी में 5-6 लोग दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खाली एक व्यक्ति का नाम लिखा, उसको पकड़ा और तुरंत पेश कर दिया। कोई रिमांड नहीं ली, ये नहीं पूछा कि वो 5-6 अन्य लोग कौन है जो हत्या में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में संदिग्ध नज़र आ रही है। आज ये सब समाज के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई जांच करो, गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर प्रशासन सख्त है तो हम अखबार उठा के आज मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोज़ खबरों में छप रही है कि आज इसको मारा उसको मारा। अपराध सामने जो अपराधी है उसके साथ में 5-6 अन्य लोग हैं, उसका भी नाम आना चाहिए FIR में 5-6 लोगों का। और जो उसने लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, गोपाल गौशाला की ज़मीन 50-60 बीघा पे कब्जा कर रखा है, उसको शासन प्रशासन अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा तो उसको भी मुक्त करवाए। उज्जैन बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने फॉर्म खरीदकर जमा कराए। उज्जैन बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। करीब 3 साल बाद हो रहे कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अजय गिरिया ने बताया कि पहले दिन 18 फॉर्म लिए गए हैं। साथ ही अध्यक्ष पद के ओम सारवान, गोविंद शर्मा सहित 3 फॉर्म भरे गए हैं। इसके पूर्व उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। 1530 मतदाताओं की सूची बनाई गई है। इसके अलावा परीक्षा परिणामों का इंतजार के चलते 102 जूनियर वकीलों की अतिरिक्त सूची भी बनाई गई है। अभिभाषक संघ के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 सहसचिव सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन के लिए अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, विष्णु दीक्षित, विश्वास दाइमा सहित अन्य साथियों की निर्वाचन टीम में नियुक्ति के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। फॉर्म भरने के साथ ही निर्वाचन की सरगर्मियां प्रारंभ हो गई है। आज से निर्वाचन जो नामांकन फॉर्म है वो हमने लेना प्रारंभ किए हैं और नामांकन फॉर्म लगभग 5 लोगों के फॉर्म वापस जमा भी हो गए हैं यहाँ पर और 18 से 20 लोगों ने अभी तक फॉर्म यहाँ से लिए हैं जो वर्कर लेकर आने वाले हैं। अध्यक्ष पद के लिए अभी तक 3 नामों के नाम निर्देशन पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं पूरे आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसके? आगे नाम निर्देशन पत्र की जांच रखी है हमने। 22 तारीख तक तो हम लोग नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करेंगे और इसके उपरांत 24 तारीख को नाम निर्देशन पत्र की जांच होकर प्राथमिक मतदाताओं की प्राथमिक उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और उसके बाद नाम वापसी और नाम वापसी के बाद अंतिम मतदाता सूची। महिदपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बना शासकीय हॉस्पिटल, जिसका लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों द्वारा किया गया था, वहां के डॉक्टरों के ढीले रवैये के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के डॉक्टरों का सुस्त रवैया और अधिकतर मामलों में केस में इलाज करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर देने की प्रवृत्ति ने मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी है। प्रसूता और उनके परिवारजनों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रोजाना किसी न किसी प्रसूता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। महिदपुर तहसील का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं नाम मात्र की है। एक हालिया मामले में अरनिया चुबड़ी के निवासी जगदीश नायक की पुत्री की डिलीवरी होनी थी, जिसे 108 की मदद से शासकीय चिकित्सालय महिदपुर लाया गया। डॉक्टर शिवानी ने परिजनों को बताया कि बच्चा पेट में उल्टा है, इसलिए इसे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। घबराते परिजन 108 की मदद से प्रसूता को उज्जैन के लिए लेकर निकले, लेकिन अस्पताल से मात्र 4 किलोमीटर दूर महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसे वापस अस्पताल लाया गया और बच्चे को ऑक्सीजन दी गई, फिर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ कोई एक मामला नहीं है, ऐसा आए दिन होता रहता है। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज कर रहे हैं। अधिकतर मामलों में यहाँ के डॉक्टरों को जिला अस्पताल ही नजर आता है। करोड़ों के बने अस्पताल में आज तक एनेस्थीसिया की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जो सोचने वाली बात है। डॉक्टर शिवानी ने आगे बताया कि अस्पताल में एनेस्थीसिया की सुविधा नहीं होने और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अरे मेरे लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होने की थी तो रिफर कर दो उज्जैन का, ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन के बाद में वो टोल टैक्स पार नहीं हुआ तो डिलीवरी होने लगी। नॉर्मल डिलीवरी के कारण तो वापस रिटर्न आना पड़ा, तो गाड़ी के अंदर डिलीवरी हुई है। तो फिर अभी मेरे पास बच्चा को नहीं तो फिर वो उज्जैन रिफर किया है। मरीज हमारे पास सुबह 8-10 बजे आई थी आज सुबह मॉर्निंग में, और बच्चा उल्टा था। बच्चे का पैर नीचे की तरफ था। इसकी वजह से हाइट होती है और छोटे सेंटर पर बच्चा फंस सकता है, तो खतरा हो सकता है बच्चे की जान। इस स्थिति में एक पेशेंट को सेक्शन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करवाई जा सकती है, तो हमारे सेंटर में अवेलेबल होगी, क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया की सुविधा नहीं है। इसलिए जैसे पेशेंट आई हमने उसको देखा और हमने उसको तुरंत रेफर किया, लेकिन रास्ते में मरीज के दर्द बढ़े और बच्चे का पैर बाहर आने लगा। बच्चे की डिलीवरी रास्ते में नहीं हुई, बच्चा तो जैसे पैर बाहर आने लगा होगा तो तुरंत एम्बुलेंस वापस हमारे अस्पताल में आई और डिलीवरी अस्पताल में ही हुई, अस्पताल में ही करेगी। लेकिन बच्चे स्थिति गंभीर रहती है, उनके बच्चे को निकालने में समस्या होती है, पहले बाहर आ रहा था। तो इस स्थिति में बच्चे की थोड़ी सिस्टम कम चल रही थी, लेकिन बच्चे को तुरंत रिसब्सिटेट करके, मतलब बच्चे का इलाज करके उसको तुरंत रेफर किया, क्योंकि हमारे पास बेबी के लिए आईसीयू या इंक्यूबेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए एनेस्थेसिस चाहिए होता है। इस स्थिति में एनेस्थेसिस नहीं होने की वजह से हमें इसे हार्ट पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर इस कंडीशन में या इस पूरे चीज में अगर किसी की मिस्टेक नहीं होगी या फिर गलती नहीं होगी तो बहुत सारा हम उससे कार्रवाई करेंगे, पूरा ठीक हम देखेंगे, फिर से सारी जानकारी लेंगे। अगर किसी को दिक्कत नहीं है, कोई बोल था तो उनकी कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के विष्णुपुरा में बुधवार शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने उपस्थित लोगों को भाभी-भौर कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गुरु माधव साइंस कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर शीलचंद जैन कैलासी को दक्षिणा देकर उनका सम्मान किया। सीएम डॉक्टर यादव अपने गुरु के यहाँ शोक जताने पहुंचे थे, क्योंकि प्रोफेसर कैलासी की पत्नी का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। सीएम ने अपने गुरु को संवेदना जताई
और पुराने साथियों से भी चर्चा की। इस दौरान प्रोफेसर केलासी ने सीएम का सम्मान श्रीफल और शाल से करने की इच्छा जताई। सीएम ने स्वेच्छा से सम्मान स्वीकार किया और फिर प्रोफेसर केलासी से अनुरोध किया कि वह भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने शाल और दक्षिणा देकर प्रोफेसर केलासी का सम्मान किया। ये देख उपस्थित जन की आंखें भर आई। लोग सीएम की विनम्रता देख दंग रह गए। करीब 45 मिनट का समय उन्होंने अपने शिक्षक के साथ बिताया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह अकेले नहीं है। अगर हम यूँ देखें, आधारभूत रूप से मुख्यमंत्री जी मुझसे भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले अभी उनका फ़ोन आया था मेरी धर्मपत्नी के देहावसान के कारण, तो उन्होंने कहा था अच्छा नहीं लगा ये सारी समाचार सुनकर। इसके बावजूद उनका मेरे यहाँ आना इस बात को दर्शाता है कि उनके मन में बात करने से शांति नहीं आई जब तक वो स्वयं आकर मेरे साथ मिले नहीं, बैठे नहीं, बात नहीं की। और उनका पुराना वचन था कि मुख्यमंत्री होने के बाद मैं सर आपके पास घर पैर पड़ने आऊँगा ज़रूर। तो संभवतः उन्होंने उस वचन का भी निर्वहन किया। मेरे ख्याल से 80-81 से लेकर आज तक के संबंध हैं उनके साथ में, और मेरी दृष्टि में वो बहुत ही क्या कहेंगे आज्ञाकारी शिष्य रहे हैं। उन्होंने कभी गुंडागिर्दी नहीं की। राजनीति में होने के बावजूद भी कभी इस तरह का कि किसी शिक्षक का अपमान किया हो, किसी प्रोफेसर को अपमानित किया हो, ऐसे कोई गुंडागिर्दी, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ जैसे सामान्य रूप में आजकल बच्चे कॉलेज में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत चरित्रवान छात्र रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी दृष्टि में पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री है तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी ही हैं, पूरे विश्व में इकलौता। ऐसा कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मेरे ही नहीं, उनके भी आंसू आ गए थे। जब आदमी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो फिर आंसू आ जाने एक स्वाभाविक बात होती है। हम लोग प्रारंभ से सुख दुख के साथ ही रहे। मैंने उन्हें बेटे सरे के ही मान के रखा है हमेशा। मेरे सभी छात्र मेरे बेटे हैं, तो वैसे ही वो मेरे साथ रहे हैं। तो एक पिता के समान सम्मान देते हैं और मैं उन्हें बेटे के समान प्यार करता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद में लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन ये वो पहला करोड़पति है जो मुख्यमंत्री बना है। तो इसलिए मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व होता है। चैत्र मास में शुक्रवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की और घर के सुख समृद्धि की कामना की। शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु श्यामा भटनागर ने बताया कि मान्यता है कि शीतला माता को ज्वर व व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना गया है। शीतला माता की पूजा ठंडे समय अर्थात सुबह सुबह की जाती है। इसी के चलते महिलाओं ने अल सुबह ही शहर के शीतला माता मंदिरों में पूजन के लिए पहुंची और सुबह 11 बजे पूजन किया। इस दौरान मंदिरों के बाहर पूजन के महिलाओं की लंबी कतारें लगी रही। माता को भोग के रूप में ठंडा भोजन अर्पित किया गया और घर के सुख समृद्धि और निरोग रहने की कामना की। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने ठंडा भोजन ही ग्रहण किया है। आज के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। होने के बाद में रंगत में आती है, स्वर्ण शीतला सप्तमी आती है। शीतला सप्तमी के दिन सब औरतें बासुरा बनाती है। बासुरा बना के सब बच्चों का मनोकामना पूर्ण करती है, पूजा करती है। ठंडो बासुरा सबको बासुरा खाने को देते हैं। आज के दिन ठंडा गर्म नहीं बनाते हैं। किसका पूजन किया जाता है? शीतला माता का। काय के लिए किया जाता है? बच्चों की माँ का कामना के लिए, घर की कामना के लिए। आपका नाम? श्याम देवी भटनागर।
श्री धर्मवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में रामाचार्य यज्ञ और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। यह आयोजन 19 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे रामाचार्य यज्ञ के रूप में शुरू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 20 मार्च की शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भक्त अनिकेत सेन ने बताया कि कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं ने भाग लिया, जिनमें श्री 1008 संत शिरोमणि श्री गणेश दास जी महाराज, श्री 108 श्री बालकृष्ण बालक दास जी महाराज, श्री भगवान दास जी महाराज, श्री 108 महामंडलेश्वर श्री महंत त्रिलोचन दास जी महाराज, श्री 108 विष्णु दास जी महाराज, महंत श्री 108 श्री बलराम दास जी महाराज, महंत श्री 108 श्री रघुनाथ दास जी महाराज, महंत श्री उमा दास जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, श्री आनंद दास जी महाराज और श्री कैलाश दास जी महाराज शामिल थे। यह कार्यक्रम श्री धर्मवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया था, जो कि धर्मबल्ला जलालखेड़ी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में साधु संत और भक्तजन शामिल हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये धर्मबल्ला पे धर्मवीर हनुमान मंदिर पे कल श्री राम अर्चन महायज्ञ हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे संत समाज का, उज्जैन के जो संत समाज मंडल है उसका और भक्तों का सबका उसी के उपलक्ष्य में भंडारा हुआ। और ये सबसे पहले श्री गणेश दास जी महाराज, बालक दास जी महाराज, उनके शिष्य श्री विष्णुदास जी महाराज जो हैं उनकी महंताई है यहाँ पर। और ये संत समाज कल्याण के लिए ही यहाँ धर्म की बढ़ावा के लिए ही कार्य हो रहे हैं।